हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग सी क्लास। ठीक है, स्कैपगोट। स्कैपगोट वर्ड आपने सुना होगा, है ना। स्कैपगोट, बलि का बकरा जिसको बोलते हैं। पर ये स्कैपगोट अकेली नहीं थी, इसकी एक जुड़वा बहन भी थी। अब उस जुड़वा बहन का क्या हुआ, ठीक है, उसको क्या बोला, उसके साथ क्या किया गया, वो कहानी और इसकी कहानी आज पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा इसका ओरिजिन है, शानदार क्लास रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग इसका ओरिजिन है, वो समझेंगे। ठीक है, एक बहन तो हो गई बलि का बकरा, दूसरी कहाँ गई, उसका क्या हुआ, ये समझना है। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। स्टूडेंट, जो मेहनत हम कर रहे हैं उसकी मेहनत के बदले आप जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो वो दोस्तों को बताना है आपको। ठीक है, ठीक है, जुड़वा बहन की बात करेंगे इस क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट, ये सिंहासन, थ्रोन, त्यागने के लिए, किसी भी चीज़ को त्यागने के लिए, गिव अप करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, अबेंडन आता है, रिनंशिएशन आता है, रेजिग्नेशन आता है, छोड़ने के लिए तो डेजर्ट भी वर्ड आता है, लीव कर देने के लिए। ठीक है, एब्डिकेशन वर्ड आता है। तो ये क्या वर्ड्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, वो आज की क्लास में समझना है कि किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड आएगा, वो हमें जानना है। अबेंडन कब आता है, रिनंशिएशन कब आता है। क्लियर? ठीक है, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ लोग सूर्य भगवान जी की पूजा हो रही है यहाँ। ठीक है, हमारे हिंदू कल्चर में भी ऐसा है, हम सुबह सुबह उठ के नहा धो के कुछ लोग जो है वो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। मतलब वो क्या, वन टाइप ऑफ वर्शिप ही है। तो उस वर्शिप को क्या बोलते हैं। ठीक है, सूर्य हमारे देवता हैं, उन देवता की पूजा के लिए क्या वर्ड, क्या यूज होता है। एक तो बोले कि सूर्य भगवान की पूजा है, अब उसके लिए वर्ड आना चाहिए, वो वर्ड क्या होगा, और उससे रिलेटेड और बहुत सारे वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और रूट वर्ड्स की बात करें तो बेल रूट वर्ड लाइक बेलिजरेंट, बेलिकोस, को बेलिजरेंट, एंटीबेलम, पोस्ट बेलम, रीबेल, रीबेलियन, इन सारे रूट वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और पोन, पीओ एंड पोन, पीओएस, इसका मतलब होता है टू प्लेस। इससे भी बहुत सारे वर्ड्स जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे हैं, लाइक अपोजिट है, बहुत बार एग्जाम में है, प्रोपोनेंट है, एक्सपोनेंट है, कंपोनेंट है, पोजीशन, ये सारे वर्ड जहाँ पर रूट वर्ड पी ओ एन पोन, पी ओ एस पोस्ट, पी ओ यू एन डी पोन्ट का मतलब क्या है, टू पुट या टू प्लेस है। ये सारे आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबल, इसका एंटोनिम पूछा गया, राइट। तो एंटोनिम जो है प्रीफिक्स लगाकर रूट वर्ड में हम अपोजिट बनाते हैं। जैसे डिस का बन गया ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट है, हैप्पी का अनहैप्पी बना। ठीक है, मैच्योर का इमेच्योर बनता है, राइट। मोरल का इमोरल, मॉर्टल का इमॉर्टल, राइट। ठीक है, उसी तरह बात करें लीगल का इलीगल बन रहा है, लेजिबल का इलेजिबल बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम अलग अलग प्रीफिक्स क्यों काम में ले रहे हैं, और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और इसमें क्या कॉन्सेप्ट है रूट वर्ड का। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है रूट वर्ड का, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन का क्या रोल है, किस चीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज तो हम एक वर्ड को रट लेंगे, लेकिन जब तक उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा हम नेक्स्ट में अटक जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, ये देखो, ये बहुत सारे सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पड़े हैं, ज्वेलरी है ना। ये ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई इंसान बहुत सारे नए नए कपड़े खरीदता है, ज्वेलरी खरीदता है, तो वो ऐसा क्या ओकेज़न होता है जब वो ऐसा करता है। ठीक है, वो हमें देखना है। ठीक है, और ये वर्ड है एक ट्रूसो। ठीक है, ट्रूसो ये एक फ्रेंच वर्ड है स्टूडेंट, इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देख लेंगे आप। ठीक है, इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज से वर्ड्स आए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कि अलग अलग लैंग्वेज तो स्पेलिंग को बहुत ध्यान से समझना है, इसको भी आज बहुत अच्छे से समझेंगे हम। नेक्स्ट, कैश स्ट्रैप्ड। ठीक है, कैश मतलब कैश पैसा,
स्ट्रेप्ट मतलब बांधना होता है वर्ब में, स्ट्रेप उस नाउन में भी होता है। तो कैश को बांध दिया, मतलब कैश को बांध दिया, इसका क्या मतलब हुआ? लिटरल तो हो गया कैश बांध देना, बट ये लिटरल नहीं है, ये ईडियम है। तो इसके पीछे क्या कहानी है वो आज पता चल जाएगी, राइट। फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग क्लोज टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार इस कॉन्सेप्ट को, मैंने आपको बोला है कि बहुत बार हम सब सीखा है, और आज की क्लास में भी इसको फिर से अप्लाई करके मैं दिखाऊंगी कि किस तरह फॉरवर्ड रीडिंग से हम आंसर कर सकते हैं। पैसेज के अंदर आंसर होता है, हमें सब उसको फाइंड करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट है रैबिट और हेयर। रैबिट और हेयर, इन दोनों का क्या डिफरेंस है? ठीक है, और हेयर का सिमिलर ही सेम प्रोनाउंसिएशन बाल, बालों को भी क्या बोल रहे हैं हम? हेयर। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, बट क्या इन ऐसी सिचुएशन में जब दो वर्ड इनके स्पेलिंग्स अलग हो, मीनिंग अलग हो, साउंड सेम हो, तब क्या वर्ड यूज करते हैं वो भी आज की क्लास में पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 7 सेट देखते हैं स्टूडेंट, 6 हम कर चुके हैं, ठीक है। मार्क्स जो है सारे पेपर्स में वही चल रहे हैं, ग्रामर 12 मार्क्स, वोकैब 24 और कॉम्प्रिहेंशन 14, राइट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। ठीक है, थ्रोन को छोड़ने का जो एक्ट है उसको क्या बोलेंगे? रेजिग्नेशन, रिनंशिएशन, अबंडनमेंट और एब्डिकेशन। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करें किसी चीज को गिव अप करने की, ये जो गिव अप है, तो एक्चुअल में ये चारों ही वर्ड गिव अप के लिए आते हैं, छोड़ने के लिए आते हैं, बट इन चारों का मीनिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। ब्रॉड वे में देखें तो चारों का मीनिंग क्या है? छोड़ना, ठीक है, बट छोड़ना कौन कौन सी सिचुएशन में कैसे कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे देखो, रेजिग्नेशन आपने सुना ही होगा। रेजिग्नेशन सिंपली अपनी जॉब या पोजीशन को छोड़ देना, ठीक है। गिव अप करना क्या? जॉब या पोजीशन, कोई भी पोजीशन, कोई भी जॉब है उसको छोड़ देना, बोलते ना उसने रिजाइन कर दिया, मतलब उसने अपनी जॉब छोड़ दी। क्लियर? ठीक है। रिनंशिएशन, रिनंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। किसी चीज़ को छोड़ देना मतलब लाइक किसी फिजिकल प्लेजर को, जैसे आप देखते हो जैन धर्म में जो होते हैं वो फिजिकल प्लेजर को छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं, भिक्षु बन जाते हैं। क्लियर? तो फिजिकल प्लेजर को सेल्फ डिनाई कर देते हैं। वो सेल्फ डिनाइल है क्या? कि किसी भी रिलीजियस रीजन से मैं ये प्लेजर को छोड़ रहा हूँ, तो वो भी छोड़ रहा है, लेकिन वो कुछ और क्या है? प्लेजर को छोड़ रहा है। रिनंशिएशन में भी देखो, नंस जो है वो एक तरह से टू अनाउंस, नंस का मतलब क्या होता है? अनाउंस में भी देखो वही चीज़ है, अनाउंस करना कि भाई मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, रिनंस, मैं इसके पास में वापस नहीं आऊँगा। क्लियर? नेक्स्ट, अबंडनमेंट। अबंडनमेंट जो है, अबंडन आपने सुना होगा, त्याग देना, छोड़ देना, बट अबंडन जनरली कैसी सिचुएशन के लिए आता है? ऐसी चीज़ जिसको आप परमानेंटली छोड़ रहे हो, जिसके पास में आप कभी वापस लौट कर नहीं आओगे। क्लियर? जैसे आप देखते हो बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है कि छोटे से बच्चे होते हैं, पैदा होते ही जो चाइल्ड बेबी होते हैं उनको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वहाँ यूज़ होता है अबेंडेंट चाइल्ड। क्लियर? जो बेबी है वो अपनी माँ के द्वारा छोड़ दिया गया, मतलब वो उसका कोई इंटेंशन नहीं है उसके पास वापस आने का। प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बिल्डिंग्स कई बार बहुत जर्जर पुरानी हो जाती है, तो वहाँ अबेंडेंट लिख दिया जाता है, यानी कि इस बिल्डिंग में एंटर ना करें, ठीक है, ये अबेंडेंट है, इसको त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है, राइट। समटाइम्स हम लोग जो है या कोई भी इंसान जो है वो अभी अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहा है, उसके पास पेट है, ठीक है, अब वो परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो रहा है, अब वो पेट को क्या कर देता है? त्याग देता है, छोड़ देता है, अबेंडन कर देता है। क्लियर? तो आपका जब इंटेंशन नहीं है उसके पास में वापस आने का और आपने उसको छोड़ दिया उस चीज़ को, उसको लिए क्या आता है? अबेंडन। क्लियर? ठीक है। एब्डिकेशन,
एब्डिकेशन का मतलब स्टूडेंट त्याग देना, छोड़ देना ही होता है, बट ये यूज़ होता है जनरली कोई ऐसी पोजीशन जैसे किंग या क्वीन है, ठीक है, किंग है या क्वीन है, वो कई बार किंग होते हैं, वो अपने बच्चे के फेवर में वो पोजीशन छोड़ देते हैं, ठीक है, अपने सिंहासन को छोड़ देते हैं, उसके लिए स्टूडेंट आता है एब्डिकेशन, राइट। ए बी मतलब क्या हुआ, अवे, और डिक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, टू स्पीक। क्लियर, मतलब उस बंदे ने, इस इंसान ने ये चीज़ बोल दी है कि मैं इस सिंहासन को, इस पोजीशन को छोड़ रहा हूँ। समझ में आया? तो चारों में आपने देखा कि गिव अप है, लेकिन चारों के मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। रेजिग्नेशन एक सिंपल वर्ड है, जॉब को छोड़ देना। अबंडनमेंट किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, और जो वो चीज़ हो, जनरली वो चीज़ ऐसी होती है जो हेल्पलेस होती है, जैसे बच्चा है, बच्चे को छोड़ा मतलब वो खुद कुछ नहीं कर सकता है। क्लियर, तो अबंडनमेंट हो गया। रिनंशिएशन किसी फिजिकल प्लेजर को छोड़ देना। क्लियर, इस रिलीजियस रीज़न से किसी चीज़ को छोड़ देना। रिनंशिएशन वायलेंस के लिए भी होता है कि मैं अब वायलेंस नहीं करूँगा, ठीक है, मतलब हिंसा के लाइन पे नहीं जाऊँगा, तो उसके लिए भी रिनंशिएशन आता है कि मैंने वायलेंस छोड़ दी है, राइट। एब्डिकेशन क्या होगा कि अपनी जो अच्छी पोजीशन है, किंग की पोजीशन है, राजा की पोजीशन है, रानी की पोजीशन है, सिंहासन है, उसको त्याग देना, उसको छोड़ देना, जो बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर होगा ना, ऐसी कंडीशन बहुत रेयर बनेगी, उसके लिए आप यूज़ करेंगे एब्डिकेशन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये चारों वैसे तो सिनोनिमस थे एक ब्रॉड वे में देखें तो, बट यहाँ पर एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन आया है, थ्रोन, तब क्या आएगा, एब्डिकेशन। क्लियर, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको अबेंडन और डेजर्ट के बारे में भी बताती हूँ। डेजर्ट के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि डेजर्ट वर्ब होता है तो त्याग देना, छोड़ देना होता है। डेजर्ट नाउन होता है तो रेगिस्तान हो जाता है। डेजर्ट में डबल एस आता है तो वो स्वीडिश होता है। डेजर्ट जब वर्ब होता है तो इसका सिनोनिम अबेंडन होता है, राइट, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डेजर्ट उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को जब हेल्प की ज़रूरत हो तब उसको छोड़ दे, ठीक है, जैसे वाइफ, हस्बैंड वाइफ के लिए कई बार आता है ये कि शी वॉज डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड, राइट, कि उसके हस्बैंड को उसके द्वारा छोड़ दिया गया, यानी जब वो नीड में थी, जब उसको हेल्प की रिक्वायरमेंट थी तब उसको छोड़ दिया गया, तो उसके लिए क्या वर्ड आता है, डेजर्ट। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, अ पर्सन, हम वन वर्ड देख रहे हैं, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन। किसी इंसान को उस चीज़ का ब्लेम लगे, ब्लेम लगाया जाए उसके ऊपर जो उसने नहीं किया है, किसी दूसरे ने किया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको इसका ओरिजिन समझाती हूँ, ठीक है। पहले कुछ देशों में क्या होता था कि 2 गोट्स लाई जाती थी, कोई ओकेज़न हुआ, 2 गोट लेकर आए, राइट, एक गोट को वो सेक्रीफाइस करते, भगवान को समर्पित कर देते, ठीक है, एक गोट को सेक्रीफाइस करके भगवान को समर्पित कर देते, भगवान को खुश करने के लिए, ठीक है। दूसरी गोट जो होती थी उसको, जो वो प्रीस्ट होता था वहाँ पर, वो क्या करता कि जितने भी लोग उस वहाँ प्रेजेंट होते, उस सिटी के मान लो, ठीक है, उस देश के मान लो, जो भी लोग वहाँ प्रेजेंट है, उनके साथ में ये बोलते, उनके साथ में कि ये जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, इन सभी की गलतियाँ, पाप, सिन जो भी हैं, वो सारे उस गोट में डाल देता कि भी सब इसके अंदर आ जाओ, सारे सबकी गलतियाँ, जो भी पूरे साल में जो भी गलतियाँ की है, जो भी पाप किए हैं, ठीक है, जो भी नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं, वो सारे उस गोट में डाल दिए हैं मैंने, और फिर उस गोट को छोड़ देते थे। क्लियर, ये कहानी है। दूसरी कहानी ग्रीक में क्या होता था, ये पर्सन की है, कि ग्रीक में क्या होता था कि जब भूखमरी हो गई, अकाल हो गया, ठीक है, या कोई ऐसे प्लेग फैल गया, तो बोलते थे भी हाँ बहुत बड़ा एक बेकार सा इवेंट हो गया है, तो इसके लिए किसी बड़े इंसान को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट आदमी। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट आदमी को सेक्रीफाइस करने के लिए तो राजा है या राजा के बच्चे हैं या मंत्री है, वो सेक्रीफाइस करे, वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होते थे।
तो उनके उस केस में क्या करते थे, या तो कोई गरीब बेचारे किसी गरीब को या कोई क्रिमिनल, ठीक है, उनको वो लेकर आते, उनको अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छा खाना खिलाते, कुछ दिन तक बिल्कुल ऐसे लगता कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, और लास्ट में वो उस इंसान को का सेक्रीफाइस करते, उसको पत्थर मारते, जो भी बोलना हो, जितना भी नेगेटिव जो चीज़ें होती थी वो बोलकर उस इंसान को सेक्रीफाइस कर देते, उसको छोड़ देते, उसको उस वहाँ से निकाल देते। क्लियर? तो यहाँ से क्या समझ में आया कि वो गलती जो उस इंसान ने नहीं की है, किसी दूसरे इंसान ने की है, वो उस पर डाल दी गई। ठीक है, गोट के केस में भी क्या हुआ कि जो गलती उस बेचारी गोट की नहीं थी, दूसरों की थी, उसके ऊपर मंड दी गई। राइट? तो यहाँ पर ऐसा, और हिंदी में भी हम बोलते हैं बलि का बकरा। ठीक है, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, बॉस की गलती थी, बॉस में ये चीज़ की कमी थी, और बलि का बकरा कौन बन गया? मैं बन गया। ठीक है, तो उसके लिए सही वर्ड होता है स्टूडेंट स्कैपगोट। ठीक है, स्कैपगोट वर्ड होता है कि जो गलती आपने नहीं की, किसी दूसरे ने की है, लेकिन आपके ऊपर उसका ब्लेम लग रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? स्कैपगोट। इसका सिनोनिम हो जाता है फोल गाय। क्लियर? अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन, कि जो गलती किसी दूसरे ने की है वो उसका ब्लेम किसी दूसरे को मिले, तो वो क्या होता है? स्कैपगोट। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, अब गोट से याद कर सकते हैं कि गोट जो है वो एक तो जो गोट होती थी वो सेक्रीफाइस कर दी जाती थी भगवान के लिए, और दूसरी गोट के ऊपर सारे सिन सारी चीज़ें डालकर उसको जंगल में छोड़ देते थे कि अब हमारा जो जगह है वो एकदम पवित्र हो चुकी है, यहाँ से सारे पाप सारे सिन्स जा चुके हैं, और इसके ऊपर ब्लेम डाल के उसको भेज देते थे। ठीक है, तो वो क्या हो गया स्टूडेंट? स्कैपगोट। क्लियर? कॉम्पिटिटर की बात करें तो कॉम्पिटिटर होता है ये जो compete करता है। एनिमी मतलब शत्रु है। ठीक है, ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब विरोधी। ओ यहाँ पर अगेंस्ट के लिए आ गया, और पोन जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है टू प्लेस, POS इससे और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, ओपोनेंट है, अपोजिट है, और बहुत सारे वर्ड्स एग्जाम में भी आए हुए हैं, वो उनको अब एक बार हम रूट वर्ड से देख लेते हैं। ये देखो, PON पोन, पोस, पाउन, इसका मतलब क्या है? टू पुट या टू प्लेस। एपोजिट, एपोजिट इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ देखो, इसका सिनोनिम मेंस 2017 में, 16 में, 2007 सेक्शन ऑफिसर, LDC, CDS में कितनी बार ये वर्ड आया हुआ है। इतनी मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स हम, हमारी टीम पूरी इतनी मेहनत करती है, आपको इतना अच्छे से मैंने डिज़ाइन करके सारे वर्ड सब चीज़ें बताती हूँ, ओरिजिन से बताती हूँ, ताकि आप जल्दी इम्प्रूव करें और अपने एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो। तो लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है, और आप इम्प्रूव कर रहे हो तो अपने दोस्तों से शेयर करने में क्या दिक्कत है, उनको बताने में क्या दिक्कत है। इतनी मेहनत के बाद में शेयर लाइक करना बनता है बॉस। ठीक है ना? तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एपोजिट, AD मतलब क्या है? टूवर्ड्स। पोस का मतलब क्या है? टू पुट। क्लियर? तो ऐसी चीज़ जो बिल्कुल फिट हो किसी सिचुएशन में, ऐसे पुट किया गया है, बिल्कुल सही फिट हो रही है, उसको बोलते हैं एपोजिट। वेरी अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन और इन रिलेशन टू समथिंग, वो क्या होता है? एपोजिट। राइट? गदर मूवी में मैंने ये वर्ड करवाया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सिनोनिम हो गया एप्ट, सुटेबल, वेल चूजन, अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंटोनिम हो गया इसका इररिलेवेंट, अनडिजर्व्ड, इनएप्रोप्रिएट। क्लियर है? नेक्स्ट, कंपोजिट, CON या COM, CON या COM किसके लिए आता है? टुगेदर के लिए। POS पोस किसके लिए आता है? टू पुट। ठीक है, तो मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, जिसको अलग अलग पार्ट्स को टुगेदर कर दिया गया, मिला दिया गया, साथ में रखा गया है, वो क्या है? कंपोजिट। राइट? एंटोनिम हो गया सेपरेट कर देना, इंडिविजुअल, सिंपल। ये देखो,
कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम्स के मैंने आपके लिए लिखे हैं कि आप ये नहीं समझो कि ये वर्ड तो कभी आया ही नहीं हुआ है। जो वर्ड आए हुए हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है स्टूडेंट, वो तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट, कंपोनेंट संगठक होता है, वही कॉम टुगेदर, पोन पुट, ये कंपोजिट एडजेक्टिव है, कंपोनेंट क्या है, नाउन है। वन ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ विच समथिंग इज मेड, वो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट, हम बोलते भी है कंपोनेंट वर्ड। नेक्स्ट डीकम्पोज, डी का मतलब देखो क्या होता है, क्या है प्रीफिक्स में, सेपरेट, अलग होना। कॉम मतलब विद, पोज मतलब टू पुट, टू बी डिस्ट्रॉय ग्रेजुअली बाय नेचुरल केमिकल प्रोसेस, मतलब पहले वो कंपोज था फिर उसको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय किया, अलग किया, ठीक है, वो क्या हुआ, डीकम्पोज, राइट। सिनोनिम हुआ डीके या रोट। नेक्स्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, EX मतलब आउट, पोन माने टू पुट, एक पर्सन जो सपोर्ट करता है किसी आइडिया को, थ्योरी को, और परसुएड करता है दूसरों को कि ये चीज़ सही है, वो क्या है, एक्सपोनेंट। सिनोनिम हो जाता है इसका प्रोपोनेंट। क्लियर। नेक्स्ट जक्स्टापोज, ये बहुत बार एग्जाम में ये वर्ड आपका जक्स्टापोज पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। जक्स मतलब नेक्स्ट, पोज माने टू प्लेस, किसी चीज़ को किसी चीज़ के बगल में प्लेस करना, और ये जो बगल में प्लेस करना है वो जनरली कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट दिखाने के लिए करना है, तो वो क्या होता है स्टूडेंट, जक्स्टापोज। ये आप देखो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, सेक्शन ऑफिसर, CHSL 2016, CGL मेंस 2016, स्टेनो में भी ये वर्ड आया हुआ है, ठीक है। इतनी बार आया हुआ है ना स्टूडेंट, तो ये रट के बैठ जाना, अगली बार भी आ सकता है, ठीक है। प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, एसोसिएट, को रिलेट, प्लेस साइड बाय साइड। एंटोनिम हो गया सेग्रीगेट, सेपरेट, डिसोशिएट। क्लियर। नेक्स्ट ओपोनेंट, ओप क्या हो गया स्टूडेंट, अगेंस्ट। अभी हमने जो वर्ड लिया, पोन माने क्या हुआ, टू प्लेस, ठीक है, जो विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, अपोजिट जो आपके है, वो क्या हो जाएगा आपका ओपोनेंट, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन में भी देखो, पोजीशन एक सिंपल सा वर्ड है, हम सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, पोजीशन, ये उसकी वो पोजीशन है, इसकी ये पोजीशन है। तो पोस्ट मतलब क्या है, टू प्लेस, मतलब जहाँ उसको प्लेस किया गया है, द प्लेस वेयर समबडी समथिंग इज लोकेटेड, क्या हो जाएगा, पोजीशन। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट में प्रो मतलब फोर्थ, आगे के लिए, पोन माने टू प्लेस, ये एक्सपोनेंट का भी सिनोनिम था, और ये इसका सिनोनिम एडवोकेट भी होता है, जो किसी आइडिया को, किसी कोर्स ऑफ एक्शन को सपोर्ट करता है, राइट। नेक्स्ट है पोस्टपोन, पोस्टपोन बहुत ही सिंपल वर्ड है, बहुत बार हम यूज करते हैं। पोस्ट माने बाद में, पोन माने प्लेस, डिले करना, प्रोकास्टिनेट, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। और ये देखो आप CPO में CGL प्री 2017, CHSL 2017, CGL Tier 2 2011, CDS 2007, कितनी बार ये वर्ड आ चुका है। और वैसे दिखता है बिल्कुल पोस्टपोन, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड दिखता है, बट आया देखो, इसके सिनोनिम पूछ लिया, डिफर होता है, डिले होता है। एंटोनिम में देखो हरी है, स्पीड है, प्रॉम्प्ट है, पुट ऑफ भी इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। सिंपल वर्ड है, पोस्टपोन करना मतलब डिले करना। क्लियर। पोस्टपोन और प्रोकास्टिनेट, पोस्टपोन और प्रोकास्टिनेट में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पोस्टपोन और प्रोकास्टिनेट में अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्या है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। एंटोनिम पूछा है आपसे रेस्पॉन्सिबल का, तो रेस्पॉन्सिबल का एंटोनिम है यहाँ पर देखो डिसरेस्पॉन्सिबल, अनरेस्पॉन्सिबल, इलरेस्पॉन्सिबल और इररेस्पॉन्सिबल। तो अगर देखा जाए तो स्टूडेंट आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैम डिस है, इल है, अन है और इर है, ये तीनों ही नॉट या विदाउट के लिए इनको प्रीफिक्स में यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही है। बट इसमें राइट आंसर को कैसे फाइंड करेंगे,
ठीक है, ये सीखना है हमें। देखो जनरली हम इंग्लिश में जो भी अपोजिट बनाते हैं तो हम डिस या अन लेते हैं। जैसे देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है ना, इसका अपोजिट बनाना है तो क्या बन गया, डिसऑनेस्ट, सही बात है। लाइक क्या होगा अपोजिट, डिसलाइक, लाइक करना है वीडियो को, ठीक है ना, ठीक है। हैप्पी अपोजिट क्या बना स्टूडेंट्स, अनहैप्पी, ठीक है, क्लियर है। अब बात ये आई कि यहाँ रेस्पॉन्सिबल का अपोजिट कैसे बनेगा और जो बन रहा है वो क्यों बनेगा, ठीक है। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे रेस्पॉन्सिबल है तो इसको अपोजिट बनाते हम अनरेस्पॉन्सिबल, तो अनरेस्पॉन्सिबल बना सकते थे, बट इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, ठीक है। अब उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए यहाँ स्पेलिंग को भी ध्यान देखेंगे, ठीक है। इसको दूर करने के लिए अन से पहले बना इन, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन प्रीफिक्स भी होता है, ठीक है। इन प्रीफिक्स भी नॉट या विदाउट बनाने का काम करता है, जैसे डेलिबल, डेलिबल क्या हो जाएगा, इंडेलिबल, डोसाइल, इंडोसाइल, क्लियर। तो वहाँ पर इन को किस लिए यूज़ किया गया, नॉट, अपोजिट बनाने के लिए, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल में इनरेस्पॉन्सिबल बन सकता था, बन तो सकता था, पर प्रॉब्लम आती है प्रोनाउंसिएशन की। तो उसके इसलिए क्या हुआ स्टूडेंट, देखो IN, IR, IM, IL, इस पे मैं आगे एक बहुत अच्छी क्लास भी लूँगी। इन प्रीफिक्स, ये रूट वर्ड के जो प्रीफिक्स हैं इनको यूज़ किया जाने लगा नॉट या विदाउट के लिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ड, हम वर्ड के अकॉर्डिंग लिया हमने। जैसे अगर मोरल है, ठीक है, तो उसका अपोजिट बनाने के लिए हमने इंग्लिश में उसका इल, अगर इसको अपोजिट हम बनाते इल मोरल तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होती, तो इसका अब हमने कैसे बनाया अपोजिट, इमोरल, तो ज़्यादा इजी हो गया बोलने में, मोरल इमोरल, मोर्टल इमोर्टल, क्लियर। सेम वही चीज़ है इल के साथ में की इल, जैसे कोई चीज़ लीगल क्या बनी, इलीगल, राइट। लेजिबल, इलेजिबल, तो बहुत इजी वे में प्रोनाउंस किया जाने लगा। अब इल है, अब इलीगल, लीगल के पहले हमने क्या लगा दिया IL, ये स्पेलिंग पे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेम चीज़ IM के साथ की, सेम चीज़ IN के साथ और सेम चीज़ IR के साथ, जैसे रेगुलर, इरेगुलर, रैशनल, इरैशनल, रिपेयरेबल, इरिपेयरेबल, समझ में आया। तो उसी कंटेक्स्ट की वजह से, उसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम रेस्पॉन्सिबल का एंटोनिम क्या बनाते हैं, इररेस्पॉन्सिबल, समझ में आया। राइट आंसर क्या होगा, डी। तो स्टूडेंट आप देखो रूट वर्ड की हेल्प से, इस नॉलेज से आप कितनी आसानी से ये आंसर कर सकते थे और यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। यही रूट वर्ड की ब्यूटी है जो मैं आपको इतने दिनों से समझा रही हूँ, जो आपको वोकैब का बेस बनाती है, एक अलग लेवल पे आपको एक विज़न देती है वर्ड्स को समझने का, है ना। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है आपसे। देखो फार्मास्यूटिकल, जो फार्मेसी से रिलेटेड है, ड्रग्स सेल करना, परचेज करना। बेलिजरेंट, जो झगड़ालू है, बेल का मतलब क्या होता है, फाइट या वॉर। ट्यूमुल्टस, नॉइजी कंफ्यूज सिचुएशन होती है, इसकी स्पेलिंग है ट्यूमुल्टस, डबल टी यहाँ नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट है। ट्रूसो, ट्रूसो की भी बात कर लेते हैं, ये स्पेलिंग आज तो हो सकता है यहाँ पर नहीं आई हो, बट एग्जाम में ये चीज़ नोट कर लेना, ये स्पेलिंग अगेन कभी ना कभी ज़रूर आएगी, और नहीं आई है तो अगली बार आएगी, पीछे भी आई होगी, ठीक है। ट्रूसो में अगर देखो, अगर मैं आपको लिखने के लिए बोलूँ, हिंदी में प्रोनाउंस करती हूँ, प्रोनाउंसिएशन होता है और प्रोनाउंस होता है, ठीक है। तो प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं ट्रूसो, मैंने प्रोनाउंस किया क्या, ट्रूसो, तो आप कैसे लिखेंगे, ट्रूसो, क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जैसे प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही लिखा जाता है। और इसी को अगर कुछ स्टूडेंट, अगर मैं इसकी इंग्लिश लिखने के लिए बोलूँ तो ऐसे लिख देंगे ट्रूसो। एम आई राइट और रॉन्ग,
अगर पहले स्पेलिंग नहीं पढ़ी होगी तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना है, ध्यान से देखना है। स्पेलिंग क्या है ट्रूसो की? TROUSSEAU। ये चीज़ नोट कर लेना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, आपको याद करनी है, एग्जाम में डेफिनेटली आएगी, ठीक है। और होता क्या है ट्रूसो, ये भी बता देते हैं। जो ब्राइड, जो लड़की जिसकी शादी होने वाली है, ठीक है, जो बहुत जल्दी शादी होने वाली, तो उसके जो कपड़े होते हैं, जो पोजीशंस है, जो ज्वेलरी है, कपड़े है, जो वो लेके जा रही है अपनी नई शादी को शुरू करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रूसो। क्लियर? बेल जो है, बेल रूट वर्ड से कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बने हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो उनको अभी समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, बेल जो है, बेल का मतलब क्या है? वॉर, फाइट बोल सकते हैं, वॉर बोल सकते हैं। एंटेबेलम, एंटे का मतलब है पहले, जैसे एंटीसीडेंट, राइट। एंटे क्या हो गया? बिफोर। बेल मतलब वॉर, तो वॉर के पहले, युद्ध के पहले क्या होगा? एंटेबेलम। युद्ध के बाद क्या होगा? पोस्ट बेलम, ठीक है। बेलिकोस, जो हमेशा लड़ने के मूड में रहे, वो क्या हो गया? बेलिकोस। ये सीपीओ में देखो 2017 में आया हुआ है। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। क्लियर? अग्रेशियस, वॉर लाइफ। पग्न, पग्न का मतलब ये होता है फाइट, झगड़ालू, ठीक है। एंटोनिम हो गया काम, इजी गोइंग, पीसफुल। PUGN, प्यून। पग्न जो है, ये भी इसका रूट वर्ड में भी इसका मतलब क्या है? फाइट है। नेक्स्ट, बेल, वॉर, GER, विल फॉर, विलिंग टू इन्वॉल्व इन अ वॉर, वॉर में इन्वॉल्व होना चाहे। सिनोनिम देखो, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, अग्रेसिव, एंटागोनिस्ट, राइट। एंटोनिम क्या हो गया? न्यूट्रल। CGL Tier 1 2017 में, CPO 2016 में इतनी बार ये वर्ड पूछा हुआ है। इतनी बार पूछा है मतलब आगे भी आएगा, छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। को-बेलिजरेंट, तो CO, COM, CON किसके लिए आता है? टुगेदर, साथ के लिए। बैल मतलब वॉर, यानी लड़ाई के टाइम जो दो नेशंस हैं वो एक साथ हो गए हैं, ठीक है। को-बेलिजरेंट, तो उसको बोलते हैं को-बेलिजरेंट, राइट। A nation that cooperates with another in war. Next, पोस्ट बेलम, ये हम देख ही चुके हैं, युद्ध के बाद। रिबेल, री मतलब अगेंस्ट, बेल मतलब वॉर, मतलब जो अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह कर देता है वो क्या है? रिबेल। अ पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, अपनी कंट्री के अगेंस्ट, ठीक है, विद्रोह करने वाला। ये आपका आया हुआ है टेट 2013 में। नेक्स्ट, रिबेलियन, रिबेलियन जो वायलेंस क्रिएट किया जाता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं रिबेलियन, राइट। सिनोनिम हो गया अपराइज, रिवोल्ट, रिवोल्यूशन, इंसर्जेंसी। एंटोनिम हो गया सबमिशन, और ये आपका TMA 2018 में आया हुआ है, ठीक है। रिबेलियन का एंटोनिम सबमिशन। समझ में आया? तो बेलिजरेंट, बेलिकोस, को-बेलिजरेंट, एंटेबेलम, पोस्ट बेलम, रीबेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके सामने है, इतनी बार एग्जाम में आ चुके हैं। ये सभी चीज़ें आप रूट वर्ड से सीख सकते हो, और रूट वर्ड से बहुत आसान हो गया, एक बेल रूट वर्ड मिला, उससे इतने सारे वर्ड्स पढ़ना। अदरवाइज हम एक दिन में 10 वर्ड लेकर बैठते हैं, उनको याद करते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं, लेकिन जब हम रूट वर्ड से पढ़ते हैं तब हम नहीं भूलते हैं। क्लियर? इसीलिए स्टूडेंट रूट वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जंबल देखते हैं स्टूडेंट्स। जंबल में सबसे पहले इतनी 6 में मैं प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, उससे पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहला काम है क्या? स्टैंड अलोन ढूंढना, राइट, ठीक है। ए, देन ही वुड, देन से ही पता चल रहा है कि ये सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले कोई एक्टिविटी है, उसके बाद उसने कुछ किया है, वो भी ही लिया है, राइट। ही वुड गिव 1 लीप, एक छलांग, 2 लीप्स, 2 थ्रू द स्नो, स्नो के ऊपर से, एंड सिट अप अगेन, और दोबारा बैठ गया,
ऑन हिज हाइंड लेग्स, अपने पीछे वाले लेग्स पे, एंड लुक ऑल अराउंड, और चारों तरफ देखने लगा। अ ग्रे हेयर लिव्ड इन द वुड्स नियर अ विलेज। हेयर है इसका प्रोनाउंसिएशन हेयर, ठीक है, जो हम बालों के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, HAIR हेयर, और ये भी हेयर, ठीक है। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, ठीक है। स्पेलिंग अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है। ऐसा केस जिसमें दो वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, स्पेलिंग अलग हो, मीनिंग भी अलग हो, तो उनको क्या बोलते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ या हेट्रोनिम, ठीक है। इन चारों में से क्या बोलेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, दो वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। हेयर और रैबिट का डिफरेंस क्या है? हेयर जो है एक तरह का लार्ज रैबिट ही होता है, इसकी स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होती हैं और जो मेनली जंगलों में रहता है, ठीक है। तो और जो रैबिट है उसको जनरली घर में रखते हैं, एज ए पैट रखा जाता है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। अ ग्रे हेयर लिव्ड इन द वुड्स मैंने पहले भी बताया, जंगल नियर अ विलेज। देन से अगेन पता चल रहा है। अब देखो मैं आपको बताती चलूंगी, फिर आप खुद ही बता देंगे कि कौन सा स्टैंड अलोन है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। Then he would prick up the other, jerk his whiskers, snuff and sit up on his hind legs. Clear? Prick up the other, यहाँ से भी हमें एक हिंट मिल रही है। वो हिंट क्या है स्टूडेंट? कि पहले किसी को पिकअप किया है फिर दूसरे को किया है, ठीक है। वो कहाँ से मिलेगी? आगे चलो। During the winter, when night came, he would prick up one ear and listen. तो वो अपने कान को, जैसे क्या होता है रैबिट के कान बड़े बड़े होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं कुछ एनिमल्स, वो अपने जहाँ से साउंड आती है वो अपने कान को इस तरह से मोड़ लेते हैं कि वो सारे जो साउंड का जो सिग्नल है वो उनके कान में चला जाता है, ठीक है। एनिमल्स करते हैं ना ऐसे, तो उसके लिए आया पिकअप वन ईयर। तो इसने एक ईयर यहाँ किया और दूसरा ईयर यहाँ, तो यहाँ से एक बहुत अच्छी हिंट हमें मिली कि डी के बाद में क्या आएगा? सी, क्योंकि इसने पहले अपना एक कान प्रिक किया, एक कान को ऐसे मोड़ा, ठीक है, और फिर दूसरे को मोड़ा, ठीक है। हिंट मिल गई ना, पहले एक कान और फिर दूसरा। तो डी सी एक क्या है? नियोन लिंक है। डी सी नियोन लिंक स्टूडेंट एक ही ऑप्शन में है आंसर। दूसरा एक इसमें हिंट क्या है? यहाँ पर भी देन ही है, यहाँ पर भी देन ही है, और यहाँ पर भी ही है। जो स्टैंड अलोन सेंटेंस है वो बी है। यहाँ पर नाउन को, किसको? हेयर को इंट्रोड्यूस करा गया है, हेयर को इंट्रोड्यूस कराया है, और स्टैंड अलोन में क्या होता है? नाउन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो स्टार्ट जो सीक्वेंस होगी वो किससे होगी? बी से होगी। बी से सीक्वेंस स्टार्ट होगी और डी सी जो है वो नियोन लिंक है। तो एक ही आंसर आपके पास में बचता है बी। पूरा देखो कि ये ग्रे हेयर जो है वो गांव के पास में जंगल में रहता था। उसके रात के टाइम क्या करता था? व्हेन द नाइट केम, वो अपने कान को प्रिक करता था ऐसे और सुनता था। फिर वो दूसरे कान को प्रिक करता था, प्रिक किया उसने, जर्क हिज विस्कर्स। विस्कर्स क्या होती है? जो कैट है, माउस है, रैबिट है, इनके मुंह के चारों तरफ जो बाल होते हैं, ठीक है, उनको विस्कर्स बोलते हैं। जर्क मतलब उसको हिलाना, मूवमेंट करना। और स्नफ जैसे मुंह से आवाज़ निकालते हुए किसी चीज़ को सूंघना या सांस लेना, उसको बोलते हैं स्नफ, ठीक है। ऐसे करके सिट अप ऑन हिज हाइंड लेग्स, अपनी हाइंड लेग्स पे बैठ गया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देन ही वुड गिव वन लीप, टू लीप, उसके बाद उसने एक छलांग, दो छलांग, और थ्रू द स्नो एंड सिट अप अगेन। अगेन से भी क्या हिंट मिल रही है? पहले सिटअप हुआ है और दोबारा यहाँ अगेन सिटअप किया है उसने। तो लिंक क्या मिला? सी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। सी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, ऐसा भी एक ही ऑप्शन है।
समझ में आया कि जंबल किस तरह से कितने फास्ट सोल्व हो सकते हैं अगर आपके पास में कॉन्सेप्ट्स हैं। और कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं आप, कैसे सीख सकते हैं, मेरी वीडियोस आपको मिल रही हैं यूट्यूब पे, और ये बुक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, यहाँ से आप जंबल को बहुत फास्ट सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ईडियम है आपके पास में, अंडरलाइन ईडियम ये है स्टूडेंट, ठीक है। टू स्टार्ट हिज कैश स्ट्रैप्ड कंपनी ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर अ बैंक लोन। उसने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया। अब लोन के लिए किसी आदमी के पास बहुत पैसा है तब तो वो लोन नहीं लेगा। लोन के लिए हमने जब ज़रूरत होती है तभी हम लोन लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता है तब, ठीक है। तो एक्सपेंसिव तो नहीं हो सकता, ठीक है। इम्प्रूविंग और एक्सपेंडिंग, अब देखो कैश स्ट्रैप्ड कंपनी, कैश स्ट्रैप्ड का मतलब होता है जब आपके पास में कैश नहीं हो। स्ट्रैप, मुझे एक लेदर स्ट्रैप हम यूज करते हैं ना, कोई बेल्ट इस टाइप से स्ट्रैप बोलते हैं, जैसे पट्टी होती है, वर्ब में भी उसको फासन कर देना स्ट्रैप होता है। यानी कि कैश आ रहा था, पहले तो आराम से आ रहा था कैश, पर फिर बाद में उस कैश को बांध दिया गया, अब हमारे पास कैश का फ्लो नहीं है, तो वो सिचुएशन होती है कैश स्ट्रैप्ड, यानी कि पैसा नहीं होना, पैसा नहीं होना। इसके लिए वर्ड आता है क्या? इम्पोवरिश्ड। क्लियर? पोवर जो है यहाँ पर पुअर है, जैसे पोवर्टी में होता है। क्लियर? कैश स्ट्रैप्ड जो है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपके पास में कैश नहीं है, राइट। अब ये एक इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट से थोड़ा सा अलग है। इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट डेस्टिट्यूट, उसमें क्या होता है कि आप पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हो, कुछ भी नहीं है आपके पास, राइट। कैश स्ट्रैप थोड़ा टेम्परेरी होता है कि आज आपके पास में पैसा नहीं है। क्लियर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्पोवरिश्ड। ये देखो, लैकिंग सफिशिएंट मनी, पैसा नहीं है, राइट। एवरी पेनी काउंट्स फॉर कैश स्ट्रैप स्टूडेंट्स, सो इट मेक्स सेंस टू एंश्योर मनी नॉट गिवन एंड नीडलेसली। कहने का मतलब है कि जो कैश स्ट्रैप्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास कैश की कमी है, उनके लिए हर पैसा, एवरी पेनी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इससे ये चीज़ पता चलती है, इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप पैसे को, इसलिए यहाँ से पता चला है कि आप सेंस होना चाहिए पैसे खर्च करने में, और आप जो पैसा खर्च कर रहे हो वो नीडलेसली खर्च नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि आप ऑलरेडी कैश स्ट्रैप्ड हो और आप पैसे को यूं ही खर्च कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। आपको इंश्योर होना चाहिए कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हो वो सही तरीके से करो। जो खूब पैसे वाला है, जिसके पास खूब पैसा है, वो नीडलेसली खर्च करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी कैश स्ट्रैप्ड है वो अगर नीडलेसली खर्च करेगा तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। ये सेंटेंस का मतलब हो गया। अच्छा आइडियम था, इसी बार आया था इसमें CHSL में। क्या हो जाएगा? लैकिंग सफिशिएंट मनी, मनी की कमी होना, कैश की कमी होना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है। हाँ, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सम सेक्टर्स रिमेन, कुछ सेक्टर्स रिमेन फिलिंग द ब्लैंक ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स। इन डिफिकल्ट टाइम्स में इंक्लूडिंग बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, फूड एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कुछ जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ सेक्टर्स जो हैं इस डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी बने हुए हैं। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? वो बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फूड, टेक्नोलॉजी, FMCG। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। कुछ सेक्टर्स जो है इस डिफ़िकल्ट टाइम्स में रिडंडेंट बने हुए हैं। रिडंडेंट मैंने फर्स्ट वीडियो में करवाया था, जिसका कोई यूज़ नहीं है अब, नॉट यूज़फुल। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है बैंकिंग, फाइनेंशियल, ये ऐसे सेक्शन है जो कभी रिडंडेंट हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते ना, ये तो हमेशा यूजफुल रहेंगे, यूजलेस नहीं हो सकते। तो ये तो स्टूडेंट हो गया फैक्चुअली रॉन्ग, राइट। रिपेंटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए सॉरी फील करना, रिमोर्स करना, कॉन्ट्राइट, ठीक है, रिमोर्सफुल। तो ये सेक्टर्स जो हैं वो अपनी गलती पे रिमोर्स फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता, इररिलेवेंट है। रिपग्नेंट,
रिपग्नेंट, पग्न देखो स्टूडेंट, मैंने जहाँ पग्नेशियस में भी आपको बताया था, जहाँ पग्नेशियस का मतलब झगड़ालू था, याद, वही सेम रूट वर्ड रिपग्नेंट में। अब देखो यहाँ पर वो आपको अगर रिपग्नेंट का मतलब भी नहीं पता हो ना, तो वहाँ रूट वर्ड से आप इसको रिलेट कर सकते हो। पग्न का मतलब क्या है स्टूडेंट? फाइट, ठीक है। री जो है वो अपोज कर रहा है इस चीज को। री कई बार अगेन के लिए आता है, बैक के लिए आता है, अपोज के लिए आता है, ठीक है। कई बार इंटेंसिफायर भी होता है। रिपग्नेंट का मतलब होता है स्टूडेंट रिपल्सिव। इसको डिलीट कर देते हो, आप नोट करते चलना, नोट्स बनाते चलना। रिपल्सिव, किसी चीज को स्ट्रांगली रिपल्स करना, डिसलाइक करना। तो यहाँ देखो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कुछ जो सेक्टर्स हैं वो रिपल्सिव बिल्कुल इररेलेवेंट है, कोई लेना देना ही नहीं है रिपल्स करने का, नहीं हो सकता। राइट आंसर है स्टूडेंट रिजिलियंट, इसका प्रोनाउंसिएशन है रिजिलियंट। रिजिलियंट का मतलब होता है बहुत जल्दी किसी चीज़ को रिकवर कर लेना, उसकी रिकवरी कर लेना बहुत फास्ट, चाहे वो इंजरी हो, कोई भी सिचुएशन कैसी भी चीज़ हो, बहुत फास्ट रिकवरी कर लेने के लिए, उसके लिए आता है रिजिलियंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बोलना चाह रहा है एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ सेक्टर्स ने बहुत जल्दी क्विकली रिकवर रिजिलेंट हो गए हैं इस डिफ़िकल्ट टाइम में। और वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? बैंकिंग है, फाइनेंशियल है, एफएमसीजी है, फूड है, टेक्नोलॉजी है। तो राइट आंसर विल बी रिजिलिएंट स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? अपने कमेंट्स मुझे करते जाइए। जो भी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट देखते हैं। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, a UNESCO World Heritage Site, is located in पंचमहल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, इंडिया। ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये लोकेटेड है कहाँ? पंचमहल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। आप देख रहे होंगे लगातार पिछले 2 वीडियो में भी और इसमें भी जो थीम है क्लोज टेस्ट की वो सेम है ना। हम्पी के बारे में हमने देखा, फतेहपुर सीकरी की बात हुई, अब ये दूसरी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात हो रही है। तो क्लोज टेस्ट थे वो सेम ही थे, है ना। अब देखो यहाँ बात हो रही है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क की, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और लोकेटेड है पंचमहल, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक इज सिचुएटेड नियर द हिस्टोरिकल filling the blank of Champaner, a city which was founded by वनराज चावड़ा, ठीक है। सेंटेंस बोलना चाह रहा है, अब यहाँ पर हमें कुछ पुट करना है वर्ड। ये सिचुएटेड है किसके? एक हिस्टोरिकल क्या है? जो चंपानेर है एक सिटी है जिसको एस्टैब्लिश किसने किया? वनराज ने, ठीक है। अब देखो 8th जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं विच, इट, दैट और दे। सबसे पहले मैं दे को हटाऊंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है वो इज है, इट मीन्स सिंगुलर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। और दे किसके लिए आता है? दे किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए। तो ये जो ऑप्शन हो गया, ये जो ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन क्या हुआ स्टूडेंट? दे ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। कैसा हुआ? ग्रामेटिकली रॉन्ग, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ इसकी वजह से दे नहीं आ सकता। फिर बात करते हैं विच की। विच क्यों नहीं आ सकता? विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंटरोगेटिव भी होता है। यहाँ पर रिलेटिव का तो जो काम होता है वो कंजक्शन का है, सेंटेंस को जोड़ने का, तो वो फंक्शन यहाँ हो नहीं रहा। यहाँ हमें ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो। कैसा हो? इंट्रोडक्टरी, मतलब इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ये किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, राइट। तो इट नहीं होगा। नेक्स्ट दैट की बात करें तो दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जो चीज़ दूर की है उसके लिए यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर दैट नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ ये चीज़ हमारे सेंटेंस में पास में है और हम इस चीज़ को तरफ इशारा कर नहीं रहे, कोई किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा नहीं कर रहे, तो ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। राइट आंसर है इट। कैसे है, देखो इट जो है वो एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें सिंगुलर चाहिए, यहाँ इज है तो इट जो है वो सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। दूसरा इट क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है किसको, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि ये सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड, यह सिचुएटेड है नियर द हिस्टोरिकल। नेक्स्ट पीपीटी देखो, इट इज सिचुएटेड नियर द हिस्टोरिकल फिलिंग द ब्लैंक ऑफ चंपानेर। चंपानेर जो कि एक सिटी है और जिसको एस्टैब्लिश किया था वनराज ने, उसके नियर द हिस्टोरिकल क्या, चंपानेर के लिए बात हो रही है। तो चंपानेर यहाँ अगर आप फॉरवर्ड पढ़ते हो तो आपको क्या पता चलता है कि चंपानेर क्या है, एक सिटी है। क्लियर, चंपानेर के लिए यहाँ सिटी वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पूछा है ये कैसी सिटी थी, हिस्टोरिकल, आगे क्या आएगा। राइट, अब देखो गार्डन की यहाँ पूरे पैसेज में कहीं पर भी बात नहीं हो रही है क्या, नहीं हो रही है। टावर की बात भी नहीं हो रही है। नेक्स्ट आता है फोर्ट। फोर्ट की आगे बात हो रही है, लेकिन जो कंटेक्स्ट यहाँ है कि यह सिचुएटेड है, ठीक है, चंपानेर जो कि एक हिस्टोरिकल, जो हमें यहाँ फॉरवर्ड से पता चल रहा है कि सिटी है, इसलिए फोर्ट नहीं होगा, राइट आंसर होगा सिटी। क्लियर, इट इज सिचुएटेड नियर द हिस्टोरिकल सिटी, जो हिस्टोरिकल सिटी है उसके पास ये सिचुएटेड है। क्या सिचुएटेड है उसके पास, आर्कियोलॉजिकल पार्क। क्लियर, आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वो हिस्टोरिकल सिटी है चंपानेर, उसके पास में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, अ सिटी, चंपानेर के बारे में बोल रहा है कि चंपानेर एक सिटी है जिसको फाउंड किया था। इसके बारे में हमने फतेहपुर सीकरी में भी पढ़ा था, फाउंडेड, ये एस्टैब्लिश है इसका मतलब, जिसको एस्टैब्लिश किया था वनराज ने। ठीक है, अब ये क्या है, वही केस है, नाउन एज एपोजिशन, मैंने आपको पहले भी बताया, किसी इंसान का नाम फिर हम उसके बारे में आगे बता रहे हैं। ठीक है, जैसे वनराज चावड़ा, ये कौन है, द प्रोमिनेंट किंग। प्रोमिनेंट किंग से पहले हमें कोई वर्ड पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत अच्छा रोल है। क्या, देखो नाउन है, किंग है, वो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन। प्रोमिनेंट क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव। प्रोमिनेंट मतलब वेल नोन, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ आया है आर्टिकल द, तो ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। आर्टिकल्स हमेशा किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए, राइट, बट उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है किसके अकॉर्डिंग। अगर अकेला नाउन है तो ये आर्टिकल्स नाउन के पहले आएंगे। अगर आप उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव यूज़ कर लेते हो तो आर्टिकल शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ, एडजेक्टिव के पहले। अगर आप उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब यूज़ कर लेते हो तो आर्टिकल कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, एडवर्ब के पहले, राइट। तो एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, सीक्वेंस क्या बनी, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। समझ में आया। तो यहाँ आर्टिकल तो है, यहाँ एडजेक्टिव भी है, यहाँ नाउन भी है। हमें यहाँ क्या चाहिए, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए, हमें चाहिए एडवर्ब। क्या चाहिए, एडवर्ब। क्लियर। तो यहाँ आप देखो मेन और चीफ ये दोनों एडजेक्टिव होते हैं और दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, राइट। मोर जो है वो किसके लिए आता है, कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं मोस्ट। मोस्ट बिल्कुल सही है, पहली चीज़ सुपरलेटिव है, द आर्टिकल आ चुका है। दूसरा मोस्ट क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यहाँ एडवर्ब है।
क्लियर? तो राइट आंसर विल बी मोस्ट। जो चंपानेर की जो सिटी जिसको एस्टैब्लिश किया था वनराज चावड़ा ने, वो क्या थे? द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग थे ऑफ चावड़ा डायनेस्टी के। वो वंश के बहुत ही प्रोमिनेंट, फेमस, वेल नोन किंग थे। मोस्ट आ गया। इन द 8th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी? 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। He named it, filling the blank, the name of his friend and General Champa, also known later as Champa Raj, ठीक है। He named, उन्होंने इसको नेम दिया। He named it, उस सिटी को जो वनराज चावड़ा ने नाम दिया था क्या? चंपानेर, ठीक है। चंपानेर थी ना वो सिटी, क्लियर? चंपानेर सिटी। तो चंपानेर नाम दिया किसके? उसमें उसके फ्रेंड और जनरल चंपा, ऑल्सो नोन लेटर एज चंपा राज। जनरल चंपा और उनके जो फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड के नाम पे उन्होंने इस सिटी का नाम क्या रखा था? चंपानेर, ठीक है। तो जब हम किसी का नाम किसी के दूसरे के नाम पे किसी का नाम रखते हैं तो उसके लिए यूज होता है स्टूडेंट, फ्रेज आता है नेम आफ्टर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में वहाँ पर कल्चर है कि ग्रैंडफादर के नाम से जो बच्चे का नाम रखा जाता है। जयपुर की बात करें तो जयपुर का जो नाम है जयपुर, ये यहाँ के जो राजा थे जयसिंह, उनके नाम से रखा गया था जयपुर, क्लियर? और एक और चीज़, ये तो फ्रेज है नेम आफ्टर, और इसके लिए अगर एक वर्ड बोले तो वो होता है स्टूडेंट एपोनिम। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। AP का मतलब ओन या अपॉन, ओनिम का मतलब क्या हो गया? वर्ड। जब किसी का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी चीज़ का नाम किसी दूसरे के नाम से रखा जाता है, उसके लिए वर्ड आता है क्या? एपोनिम, क्लियर? और फ्रेज क्या है? नेम आफ्टर, क्लियर? तो ये तो पूरा फ्रेज हो गया। ही नेम्ड इट आफ्टर द नेम आफ्टर, क्लियर है गाइस? ठीक है। बाकी ऑन, एट, फ्रॉम ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गए क्योंकि ये तो एक फ्रेज है नेम्ड आफ्टर। ही नेम्ड इट आफ्टर द नेम ऑफ हिज फ्रेंड एंड जनरल चंपा, ऑल्सो लेटर नोन एज चंपा राज। द हेरिटेज साइट इज डॉटेड विद फोर्ट्स। जो हेरिटेज साइट है वो डॉटेड है किससे? फोर्ट से। विद बास्टियंस रेंजिंग, बास्टियंस मैंने पहले भी बताया था आपको, हमने जो ऐसा ही एक क्लोज टेस्ट किया था वहाँ पर ये बात हुई थी। आप वहाँ से इसको चेक कर लेना, और एक बार और रिपीट करवा देती हूँ। जो एक पार्ट होता है जहाँ से चारों तरफ देख सकते हैं, ठीक है, फोर्ट के ऐसे पार्ट बनाए जाते हैं जिससे चारों साइड देख सके, उसके लिए आता है बास्टियंस। रेंजिंग, फिलिंग द ब्लैंक, द हिल्स ऑफ पावागढ़ एंड एक्सटेंडेड इनटू द सिटी ऑफ चंपानेर। रेंजिंग, रेंज जो बोल रहा है कि जो हेरिटेज साइड है वो डॉटेड है किससे? फोर्ट से। विद बास्टियंस, बास्टियन जो है वो रेंज कहाँ से है? हिल्स ऑफ पावागढ़, पावागढ़ की पहाड़ियों से लेकर वो कहाँ तक फैले हुए हैं? जो सिटी चंपानेर जो सिटी है वहाँ तक फैले हुए हैं, क्लियर? तो हमें रेंज बताई जा रही है वहाँ से लेकर वहाँ तक, क्लियर? तो ये जो रेंज बताने का काम है, ये रेंज बताने का काम करता है स्टूडेंट फ्रॉम, ठीक है। और ये रेंज के साथ यूज भी करते हैं क्या हम? फ्रॉम, रेंजिंग फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम द हिल्स ऑफ पावागढ़ एंड एक्सटेंडेड इनटू द सिटी ऑफ चंपानेर, क्लियर? अबव, रेंजिंग अबव नहीं लेंगे, रेंजिंग टू नहीं हो सकता, रेंजिंग अवे नहीं हो सकता, क्या आएगा? रेंजिंग फ्रॉम, क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये जो क्लोज टेस्ट हमने किया, ऐसे ही 2-3 क्लोज टेस्ट हम पहले ही कर चुके हैं, सेम वही थीम है। और कैसे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना है उसके कॉन्सेप्ट आपको मेरी इस बुक में मिल जाएंगे। ये बुक आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एरर का, आपको एरर फाइंड करनी है। डिस्पाइट ऑफ हर टायर्डनेस, Meera went into the kitchen to make some dinner for the children. टायर्ड होने के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है हिंदी में? के बावजूद भी, राइट? जिसको इंग्लिश में हम इन स्पाइट ऑफ भी बोल सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ, राइट?
तो टायर्ड होने के बावजूद भी मीरा किचन में गई कुछ डिनर बनाने के लिए बच्चों के लिए, कि मदर ऐसी होती है कि वो कितना भी टायर्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए जो है वो आलस नहीं कर सकती है, रेस्ट नहीं कर सकती है। तो टायर्ड थी फिर भी बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए गई, राइट। यहाँ पर देखो एरर आएगा यहाँ, डिस्पाइट ऑफ। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट जो है इसके बाद में हम ऑफ यूज नहीं करते हैं। डिस्पाइट के बाद ऑफ सुपरफ्लूअस माना जाता है, क्योंकि डिस्पाइट में ही ऑफ इंक्लूड मान लेते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, इंस्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट के बाद आप ऑफ नहीं लेंगे। क्लियर? डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आएगा, सिंपली क्या होगा, डिस्पाइट हर टायर्डनेस मीरा वेंट इनटू द किचन। क्लियर? नेक्स्ट सिनोनिम पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, सिनोनिम मेंडिबल। मेंडिबल जो है, मेंडियर जो लैटिन में जो वर्ड है मेंडियर, उसका मतलब होता है स्टूडेंट टू चू। ठीक है, तो चू करने का काम कौन करते हैं, हमारे टीथ ही करते हैं। तो ये जो जॉ बोन होती है जो मूव करती है, जो लोअर पार्ट होता है, इसको स्टूडेंट बोलते हैं मैंडिबल। ये देखो मैंने इमेज भी ली है, ठीक है। तो मैंडिबल क्या हो जाता है, जॉ। ध्यान रखेंगे, इस इमेज से याद रखेंगे। और लैटिन में मैंडियर का मतलब क्या है, टू चू, चबाना। ग्लोरी होता है सम्मान, प्रेज, ठीक है। ह्यूमन तो आप जानते ही हैं, ह्यूमन। प्रेज का मतलब वही प्रशंसा करना। सिनोनिम पूछा है, क्या हो जाएगा, जॉ हो जाएगा। नेक्स्ट ओरा। ओरा का भी आपसे सिनोनिम पूछा है स्टूडेंट्स। ओरा एक मीनिंग आप जानते हैं, एम्बियंस, सराउंडिंग, एयर जो है उसके लिए आता है ओरा। ओरा का एक मीनिंग जो किसी हॉली पर्सन है उसके ऊपर हमें कई बार जो तेज दिखाई देता है, आप सीरियल्स में देखते होंगे, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, इसको भी स्टूडेंट क्या बोलते हैं, ओरा बोलते हैं। एक जो ब्राइट लाइट है, ठीक है, एक जो ब्राइट लाइट है किसी पर्सन के बिहाइंड, जो उसके पर्सन के फेस के पीछे जो एक ब्राइट लाइट है, उसको भी क्या बोलते हैं, ओरा। इसका सिनोनिम देखो, श्रीक है। श्रीक का मतलब होता है चीखना, चीखना, चिल्लाना। इसके सिनोनिम हो जाते हैं स्क्रीम या स्क्रीच, येल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। नॉइज़ मतलब नॉइज़ करना, नहीं हो सकता। कलर माने कलरफुल, रंग बिरंगा, वो नहीं होगा। राइट आंसर होगा इसका हेलो। हेलो जो है, हेलो में अगर रूट वर्ड हम देखें तो हेलोस का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिस्क ऑफ सन और मून। तो सन और मून की जो डिस्क है उसके लिए क्या वर्ड आता है, हेलोस, ठीक है। तो हेलो जो है वो इसको भी हेलो कहा गया। पेंटिंग्स, ये जो पेंटिंग है इसमें आप देख रहे होंगे, ये जो है पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, हेलो। क्लियर? हेलोस का मतलब डिस्क ऑफ सन और मून होता है। और हेलियोस जो है, हेलियोस, हेलियोस का मतलब सन होता है। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। हेलियोस का मतलब क्या है स्टूडेंट, सन है। जैसे एक अच्छा सा वर्ड है हेलियोलेट्री, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट वर्शिप ऑफ सन, वर्शिप ऑफ सन, राइट। क्यों, हेलियोस क्या है यहाँ पर, सन है, और लेट्री किसके लिए आता है, वर्शिप के लिए। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे। लेटरी जो है ये एक सफिक्स की तरह यूज़ होता है। ये जूलेटरी भी हो सकता है, बिब्लियोलेटरी भी होता है। इसके भी बहुत सारे वर्ड हैं, 100 से 200 वर्ड्स हैं। वो भी मैंने सारे वर्ड्स अपनी वर्ड पावर बुक में दे रखे हैं, आप वहाँ से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है स्टूडेंट्स, पुल योर सेल्फ टुगेदर। देखो, पुल योर सेल्फ टुगेदर इसका मतलब होता है रीगेन कंपोजर, ठीक है। रीगेन यानी आप अपने कामनेस को, कंपोजर को दोबारा प्राप्त कर रहे हो, रीगेन कर रहे हो, उसके लिए आता है रीगेन कंपोजर के लिए पुल योर सेल्फ टुगेदर, ठीक है। कई बार कंपोजर को लूज कर देते हैं तो कोलोकेशन आता है लूज योर कंपोजर, ठीक है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे,
इसको ऐसे समझना है कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारे एक्शंस जो हैं वो हमारे जो स्वभाव है हमारा, जो हमारी कामनेस है, उससे अलग हो जाते हैं। यानी हम किस गुस्से में आके कई बार ऐसे एक्शंस कर देते हैं जो हम बाद में सोचते हैं कि हमें नहीं करने चाहिए थे। क्लियर? तो उस टाइम हमारे एक्शंस और हमारा माइंड एक साथ नहीं होते हैं। ठीक है, वैसे तो हम शांत स्वभाव के, लेकिन एकदम कई बार एक माइंड अलग ही हावी हो जाता है उस टाइम और एक्शंस कुछ दूसरे हो जाते हैं। तो जब हम वापस वो कंपोजर गेन करते हैं, अपने आप को वापस पुल, और मीनिंग क्या हुआ, पुल योर सेल्फ टुगेदर, जब माइंड को और हमारे एक्शंस को वापस एक साथ कर लेते हैं, हम अपने कंपोजर को वापस पा लेते हैं। उस टाइम हम वापस क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया, पुल योर सेल्फ टुगेदर माने रीगेन कंपोजर, कंपोजर को वापस ले लेना, वापस प्राप्त कर लेना, शांत हो जाना। ये देखो, ये आपका CGL प्री 2018 में भी ये क्वेश्चन, ये इडियम आया हुआ है, पुल योर सेल्फ टुगेदर क्या होगा, काम डाउन, शांत हो जाना। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। पुल योर सेल्फ टुगेदर, रिकवर कंट्रोल ऑफ वंस इमोशंस। ठीक है ना? एग्जाम्पल क्या है, शी वॉज अनेबल टू पुट योर सेल्फ टुगेदर आफ्टर शी लॉस्ट हिज एंटायर फैमिली इन द प्लेन क्रैश। अपनी पूरी फैमिली को प्लेन क्रैश में उसने खो दिया। तो वो अनेबल, वो क्या है, अब उस अनेबल हो चुकी है, उसके बस की बात नहीं है कि वो अपने कंपोजर को वापस प्राप्त कर ले। क्लियर? नेक्स्ट है एंटोनिम पूछा है, नीट। नीट का मतलब होता है स्टूडेंट्स टाइडी, क्लीन, ऑर्डरली। ठीक है? स्पॉटलेस, उसको बोलते हैं नीट, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, राइट? एंटोनिम पूछा है आपसे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो मजबूत हो गया, उसका तो कोई लेना ही देना ही नहीं है। शार्प मतलब तीखा, तेज, वो भी नहीं हो सकता। क्लियर तो इसका लगभग सिनोनिम ही है। ये पैटर्न हम शुरू से, जब से हमने क्लासेस स्टार्ट किए, पेपर सॉल्व करने स्टार्ट किए, तब से हमने ये चीज़ देखी है कि जहाँ पर भी क्वेश्चन में एंटोनिम पूछा है तो उसने एक सिनोनिम दिया है, और जहाँ उसने सिनोनिम पूछा है वहाँ एंटोनिम दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। इन सिली मिस्टेक से बचना है, राइट? देखो, इसका एंटोनिम होगा मेसी। मेसी होता है अनटाइडी, डिसऑर्डरली, बिखरा हुआ सा। ठीक है, मेसी होता है, मेसी बालों के लिए भी आता है कि यार उसके बाल हमेशा पूरे बिखरे रहते हैं, मेसी हेयर है उसके। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई कि एंटोनिम में, ये जो एंटोनिम में आंसर एंटोनिम था, पर एक मिलता जुलता इसका सिनोनिम दिया था, इससे बचना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जम्बल्ड का। अकॉर्डिंग टू द EPR, देखो स्टूडेंट, EPR, ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको जम्बल्ड की जो मैंने वीडियो दी हुई है, जहाँ मैंने 10 कॉन्सेप्ट को समझाया है, स्टार्ट, फॉलो, वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब भी हम किसी पैराग्राफ में किसी भी की फुल फॉर्म होती है, किसी भी की शॉर्ट फॉर्म अगर हमें यूज़ करनी होती है, अब्रीविएशन फॉर्म हमें यूज़ करनी होती है, तो पहले हम उसको पहले फुल फॉर्म में लेते हैं, फिर आगे वाली लाइंस में हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले हम शॉर्ट फॉर्म लें और बाद में हम फुल फॉर्म लें। पहले जब भी किसी पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस कराएगा तो वो फुल फॉर्म में लेगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द EPR, ये इससे पता चल रहा है कि इसकी फॉर्म जो है वो पहले है और ए जो है वो सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकता। द कॉर्पोरेशन एक्सपेक्ट सच मैन्युफैक्चरर्स, ध्यान रखेंगे, टू डेवलप ए कलेक्ट बैक सिस्टम फॉर प्लास्टिक वेस्ट। क्लियर? फिर आया B, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड, ऐसा पहले भी हुआ है हमारे साथ, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको नाम दिया है EPR, फॉर प्रोड्यूसर्स एंड जनरेटर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट।
कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंट्रोड्यूस करवाया है किसको, ईपीआर को, किसके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, और जनरेटर्स जो प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस्ड स्टूडेंट अपने आप में ही क्या वर्ब है, स्टार्ट करने वाली वर्ब है। इनिशियली के लिए भी हमने पढ़ा था, ठीक है, स्टार्ट करने वाली वर्ब है जो किसी पैराग्राफ को क्या करती है, स्टार्ट करेगी। इंट्रोड्यूस अपने आप में ऐसा वर्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करने की बात करें तो यहाँ बी कैसा मिला हमें, स्टैंड अलोन मिला है, राइट। अब चारों भी पढ़ लेना। बी को देखो, बी जो है वो एक ही ऑप्शन में है आंसर। ठीक है, आगे देखो, सी द प्रोड्यूसर, द प्रोड्यूसर्स, तो इट मीन्स ये किसी न किसी सेंटेंस से कनेक्टेड है, स्टार्ट नहीं कर सकता। द प्रोड्यूसर आर पर्सन्स इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर और इम्पोर्ट ऑफ कैरी बैग्स, multi-layered packaging and sheets and persons using them। तो C में जो द प्रोड्यूसर्स आया है वो कौन से प्रोड्यूसर्स हैं स्टूडेंट्स, बताओ कौन से प्रोड्यूसर्स हैं, ये वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं, इन्हीं के लिए आगे डेफिनेट आर्टिकल को लेके हमने क्या लिया है, द प्रोड्यूसर्स, यानी बी किससे लिंक हो जाएगा, सी। बी और सी क्या हुआ स्टूडेंट, नियॉन लिंक हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात किया इंगेज इन मैन्युफैक्चर, राइट। मैन्युफैक्चर की दोबारा बात किस में हो रही है, ए में। सच मैन्युफैक्चरर्स, कौन से मैन्युफैक्चर, जो यहाँ पर बात की गई है, राइट। तो यहाँ सी किससे लिंक हो जाएगा, ए से, अकॉर्डिंग टू द ईपीआर। ठीक है, ईपीआर की फुल फॉर्म हुई, फिर प्रोड्यूसर की बात हुई, फिर यहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चर कॉमन फैक्टर है, क्या आ गया, ए। क्लियर। डी में बोला है दे क्या है, प्रोनाउन है, किसी नाउन के लिए आता है, नाउन को फॉलो करता है, राइट। तो दे मस्ट फॉर्मुलेट अ प्लान टू कलेक्ट रीयूजेबल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम। क्लियर। तो जो ये दे है, ये दे किसके लिए आया स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरर्स के लिए। उनको प्लान बनाने के लिए बोला है कि फॉर्मुलेट अ प्लान टू कलेक्ट रीयूजेबल वेस्ट जनरेटेड। ठीक है, तो ये दे प्रोनाउन आया मैन्युफैक्चर के लिए, ए आया, तो ए के बाद में क्या आ गया स्टूडेंट, डी। सो करेक्ट सीक्वेंस विल बी डी सी ए डी। क्लियर है। यहाँ को सॉरी बी सी ए डी, बी से स्टार्ट करने का आपके पास में स्टूडेंट एक ही ऑप्शन था। अगर आप स्टैंड अलोन सेंटेंस को देख लेते, इस फुल फॉर्म को अगर आप देख लेते, अगर आप इंट्रोड्यूस्ड वर्ब को आप देख लेते, तो आप बी से ही स्टार्ट करते, और बी से स्टार्ट करने का एक ही ऑप्शन था, आपको कोई भी दिमाग इधर उधर लगाना ही नहीं था। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने जंबल्ड की वीडियो में दिए हुए हैं, और आपको बुक में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने लिख कर दिए हुए हैं, वो आप वहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, around 100 filling the blank across the word participated in the conference। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक है कि पूरे वर्ब अक्रॉस द वर्ड पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। 100 क्या, हमसे पूछा है कि 100 किसने पार्टिसिपेट किया है कॉन्फ्रेंस में। क्लियर स्टूडेंट्स, हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो डिसलाइक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई तुम डिसलाइक, क्या मिलेगा डिसलाइक करके, ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है ना। डिसलाइक नहीं देखना है मत देखो, एटलीस्ट डिसलाइक तो मत करो। इतनी मेहनत के बदले आप डिसलाइक क्यों कर रहे हो, डिसलाइक मत करो। ठीक है, नेक्स्ट, अराउंड 100 ये क्या है स्टूडेंट्स, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ न्यूमरल एडजेक्टिव है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आएगा, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो क्या आएगा बाद में, नाउन आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, नाउन। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं। इंटेलिजेंट और क्लेवर, इंटेलिजेंट और क्लेवर दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट बुद्धिमान, क्लेवर मतलब चालाक, दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये दोनों तो क्या हो गए स्टूडेंट, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गए। ठीक है, फिर आता है डेलिकेट्स और टैलेंट्स।
न्यूमरल एडजेक्टिव 100 की बात कर रहा है तो ऑब्वियस है ये जो नाउन है ये कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो टैलेंट भी नाउन है और डेलीगेट्स भी नाउन है और दोनों ही प्लूरल है। अब क्या करें, अब इस चीज़ को समझेंगे स्टूडेंट। जहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है वो वर्ड है स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल, एक पर्सन, जैसे क्या हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिनिधि, ठीक है, कि कहीं भी किसी कंट्री से, किसी कंट्री के 1, 2, 5 लोग उस कंट्री के व्यूज़ को, वहाँ पर रहने वाले ग्रुप ऑफ लोग पीपल के व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं जाकर, ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट वर्ड आता है डेलीगेट्स। डेलीगेट्स मतलब जो प्रतिनिधि है, और ये जो वर्ड है आपका ये रिलेट है पूरी तरह से कॉन्फ्रेंस से। कॉन्फ्रेंस में जो स्पीकर है, जो किसी को डिनोट कर रहा है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी के व्यूज़ को बता रहा है, एक साथ किसी ग्रुप के व्यूज़ को अपने डिनोट कर रहा है, प्रतिनिधि कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए स्टूडेंट आता है डेलीगेट्स, ठीक है। टैलेंट्स तो एक अलग चीज़ होगी कि आप टैलेंट मतलब प्रतिभा, ठीक है, टैलेंट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कॉन्फ्रेंस की, कि कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, क्या आए, 100 डेलीगेट्स आए, क्लियर। तो कॉन्फ्रेंस की वजह से हम क्या ले रहे हैं, डेलीगेट्स। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली, ये चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, करेक्टली इनकरेक्टली में बहुत सारे स्टूडेंट इस बार कंफ्यूज हुए हैं। उन्होंने एक ही पेपर में एक जगह करेक्टली पूछ लेता है, एक जगह इनकरेक्टली पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे। विजडम की देखो क्या स्पेलिंग होती है, WISDOM, तो ये गलत है। विम्पर की स्पेलिंग क्या होती है, WHIMPER, ठीक है। विम्पर का क्या मतलब होता है, विम्पर का मतलब होता है टू मेक लो, वीक, क्राइंग जो नॉइजेस है उसके लिए आता है स्टूडेंट्स विम्पर, क्लियर। विम्पर नहीं हो सकता, यहाँ H आना चाहिए था। वेल्थ, वेल्थ तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, धन धान्य, तो उसके लिए आता है स्टूडेंट WEALTH। तो ये तीनों स्पेलिंग गलत है, हमसे करेक्टली स्पेल्ड पूछा है तो करेक्टली हो जाएगा विटनेस। विटनेस हम फर्स्ट वीडियो में SSS वाला कॉन्सेप्ट देखा था, वहां पर मैंने ये करवाया था, क्लियर। नेक्स्ट, नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट बनाने को दे सकता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दे सकता है। सेम चीज वॉइस में है, पैसिव गिवन होगा एक्टिव पूछ लेगा, एक्टिव गिवन होगा पैसिव पूछ लेगा, ये माइंड में रखना है हमें, ठीक है। अब देखो, भारती टोल्ड राकेश टू कॉल हर व्हेन ही रीच्ड देयर, तो जो टेंस है वो क्या है, व्हेन ही रीच्ड देयर। ये कौन सा टेंस हुआ स्टूडेंट, पास्ट सिंपल, राइट। ये सेंटेंस क्या है, इनडायरेक्ट का है और ये किस में है स्टूडेंट्स, पास्ट सिंपल में है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस पास्ट सिंपल में चेंज होता है, कौन सा टेंस पास्ट सिंपल में चेंज होता है, जब टेंस जो डायरेक्ट सेंटेंस किस में होता है, प्रेजेंट सिंपल में। जब सेंटेंस किस में होता है, प्रेजेंट सिंपल में होता है, तब वो सेंटेंस किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में, ठीक है। तो हमें प्रेजेंट सिंपल फाइंड करना है। ये आया प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं हो सकता। ये है पास्ट सिंपल, ये भी नहीं हो सकता। ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये भी नहीं हो सकता। सबसे पहले हम वर्ब फॉर्म को देख लेंगे, ठीक है। एक ही ऑप्शन है प्रेजेंट सिंपल, यू रीच देयर, ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, आंसर। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। भारती टोल्ड राकेश कॉल मी व्हेन यू रीच देयर, इंपैरेटिव है। इंपैरेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, टू से ऐड कर देंगे, टू से जोड़ देंगे। भारती टोल्ड राकेश टू कॉल हर, हर किसके लिए आया, भारती के लिए। व्हेन ही रीच्ड देयर, ही किसके लिए आया, राकेश के लिए। तो रीच्ड चेंज हुआ किसमें, रीच किसमें चेंज हुआ, रीच्ड में। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सुजाता शेयर द रिजल्ट्स ऑफ हर एक्सपेरिमेंट विद हर कॉलीग्स, ठीक है।
तो सुजाता ने अपने शेयर किया जो उसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था वो अपने कलीग्स के साथ। शेयर्ड, शेयर्ड क्या है स्टूडेंट, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, राइट। ये आपका जो सेंटेंस गिवन है ये किस में है, एक्टिव में। वॉइस का क्वेश्चन है, एक्टिव सेंटेंस है, हमें चेंज करना है। देखो एक्टिव में क्या है, पास्ट सिंपल, हमें चेंज करना है पैसिव, ठीक है। पास्ट सिंपल की फॉर्म होती है वर्ब सेकंड, एक्टिव। पैसिव क्या होती है, वॉज, वर प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड ढूंढना है। यहाँ पर तो शेयर्ड आया है, ये नहीं हो सकता, शेयर्ड तो पास्ट सिंपल ही वही होगा। एक्टिव स्ट्रक्चर आर बीइंग शेयर्ड, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव, ये भी नहीं हो सकता। कैन बी शेयर्ड, ये मॉडल सिंपल हो गया, ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर होगा स्टूडेंट डी, क्या है, वर शेयर्ड। क्लियर। द रिजल्ट्स ऑफ हर एक्सपेरिमेंट वर शेयर्ड विद हर कलीग्स बाय सुजाता। तो हमने सिर्फ वर्ब फॉर्म से, सिर्फ और सिर्फ किससे आंसर किया, हमने इस वर्ब फॉर्म से आंसर कर दिया है, ये देखो, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है स्टूडेंट। द फायरिंग ऑफ मिसाइल not only killed innocent persons and also created political furor। furor मतलब अप्रोर, जो एकदम नॉइजी कंफ्यूज सिचुएशन। अब देखो यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट के लिए एरर देखना है, क्या ये सेंटेंस सही है या इसमें कहीं पर एरर है। तो आपको नॉट ओनली देखते ही समझ जाना चाहिए था जो कंस्ट्रक्शन क्या होती है, नॉट ओनली कंजक्शन क्या है, नॉट ओनली के साथ में क्या यूज़ करते हैं, बट ऑल्सो, ठीक है। जब हम दो चीज़ों को ऐड करना चाहें, ठीक है, ये नहीं बल्कि ये भी, ये बोल रहा है ना केवल इनोसेंट लोगों को मारा बल्कि पॉलिटिकल फ्यूरोर भी क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए अब समझ में आ ही गया होगा, एंड नहीं आएगा, एंड की जगह क्या आएगा, बट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, गीतांजलि डिड नॉट हैड स्कूल yesterday because it was a second Saturday। did not had देखते ही समझ में आना चाहिए, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। do, does और did, do, does, did के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। किसके साथ में, डू, डज और डिड के साथ। तो यहाँ स्टूडेंट हैव नहीं होगा, हैव की जगह क्या है, हैड नहीं होगा, हैड की जगह क्या आएगा, हैव, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म क्या है, हैव। क्लियर। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, yesterday I searched in every my cupboard। देखो इसको कपबोर्ड ना पढ़े, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कबर्ड, ठीक है। फॉर द शर्ट आई कुडंट फाइंड, अब इसने शर्ट को ढूंढ लिया सारी कबर्ड में बट उसको नहीं मिली, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट हमें एरर बतानी है, ठीक है। अब देखो कबर्ड जो है वो एक नाउन है, एवरी भी डिटर्मिनर है, माई भी डिटर्मिनर है, माई पजेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं हम। यहाँ पर जो एरर है स्टूडेंट वो है इन, जो यहाँ पर जो प्लेसमेंट है वर्ड का वो मिसप्लेस्ड है, लाइक इन माई एवरी होगा। क्यों होगा, क्योंकि कबर्ड जो है, सबसे पहले हम कबर्ड की बात करेंगे कि कबर्ड जो थी वो मेरी सारी कबर्ड, एवरी कबर्ड, ठीक है। और एवरी कबर्ड में मैंने ढूंढा, ठीक है, वो जरूरी नहीं है ना कि मेरी हो। क्लियर। अगर हम माई नहीं लेते तो सिंपली बोलते यस्टरडे आई सर्च इन एवरी कबर्ड फॉर द शर्ट। अब वो बोल रहा है कि वो जो कबर्ड थी वो सारी की सारी किसकी थी, मेरी थी। तो हमने एवरी के पहले क्या लगा दिया, माई, माई एवरी कबर्ड। ये सही जो सीक्वेंस होगा, है ना। जैसे हम बोले मेरी सारी किताबें, मेरी सारी बुक्स। क्लियर। ऐसे थोड़ी बहुत सारी मेरी नहीं, मेरी पहले आए सारी बुक्स और उससे पहले क्या लगाया, मेरी, पोजीशन लगाया हमने। ये माई किसको डिनोट कर रहा है, पोजीशन को।
क्लियर है स्टूडेंट? जो स्टूडेंट यहाँ तक देख रहे हैं वो ज़रूर जिस तरह से मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं वैसे बताते रहेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।